सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जितने भी क्वेरीज हैं इसी पाम रीडिंग के अकॉर्डिंगली उनका आंसर भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देखेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी बहुत क्विक किसी भी बात का रिएक्ट करना या अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करके वर्क करने लगना, पेशेंस लेवल कम होना, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होना। इस प्रकार की युति वाले जातक जीवन में बहुत ज़्यादा सफल हो पाते हैं, क्योंकि जहाँ पर दूसरे लोग सोच रहे होते हैं वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर चुके होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी प्लानिंग या डिसीज़न लेने के पहले ज़रूर थोड़ा सा विचार करें, उसके बाद कोई भी काम करने से सफलता अच्छी मिलेगी आपको। बाकी यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा बिजनेस सेंस अच्छा देखने को मिलता है। वर्क मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जैसे आपके हाथ में जो कोई भी काम दे दे तो आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मेशन पाम में बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर बिजनेस को लेकर के। और आपके पूरे पाम में बिजनेस के जो योग हैं सबसे ज़्यादा ब्राइट है। बिजनेस में ही आपको अंततः सक्सेस मिलने वाला रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। और क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड फिंगर हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करता है। सूर्य की उंगली है, तो सूर्य की तेज जैसे हर कोने में पहुंचती है, तो आप जैसे जातक अपना नाम, शोहरत, इज्जत हर क्षेत्र में कमाने वाले होते हैं। बहुत नाम ख्याति मिलने की योगों को दर्शाता है। रिस्पेक्टिव फुल पर्सनैलिटी को ये बताता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है इसका झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ आ रहा है। तो इस कारण से ये थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, खुद पर ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, धार्मिक रहने की योगों को भी ये दर्शाता है। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। खर्चों पर नियंत्रण कम होता है और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी बताता है। तो नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। फिंगर के ऊपर फेलेंजेस भी यहाँ पर क्लियर कट डेवलप्ड है। तो जब इस प्रकार की युति होती है तो ये यहाँ पर स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है। अंदरूनी मगज थोड़ा सा आपका वीक हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं फिजिकली जो है वीक यहाँ पर शो हो रहे हैं। स्टेमिना, एनर्जी थोड़ी सी वीक आपकी समझ में आ रही है। तो आप इंटरनल मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में बढ़ाइए, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, सुबह का जॉगिंग। ये सारी क्रियाकलाप करने से इंटरनल मार्क्स जब स्ट्रॉन्ग होगा तो एक प्रकार से बॉडी लैंग्वेजेस में आपके चेंजेस अच्छी आएगी। पॉजिटिविटी फील बहुत अच्छा आप करने लगेंगे, प्लस स्टेमिना, एनर्जी भी अच्छी फील आपको होगी। थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के सशक्त है, मजबूत है। लेंथ इसकी देखा जाए तो एकदम नॉर्मल है। यहाँ पर जब जॉइंट पे बात करें थंब के, तो यहाँ ये थोड़ा वीक हो रहा है, मतलब यहाँ पर मांसल कम है। तो ये बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से आप ढल जाने वाले रहेंगे। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में फर्स्ट फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपका जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी जैसे ही दिमाग में कोई बात आती है उस पर डायरेक्टली काम करना, एक्शन लेने लगना, ये नेचर में रहता है। यव का चिन्ह भी है, तो ध्यान रखें जब तक पूजा पाठ, मेडिटेशन या धार्मिक धर्म कर्म का कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा। इसीलिए ये कार्य जरूर करें अपने लाइफ में। और ओवरऑल देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपका एक प्रकार से लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही अच्छा है। तो सेल्स मैनेजमेंट जो काबिलियत है आपके अंदर बहुत अच्छा रहता है। कोई भी मैनेजमेंट का काम दे दिया जाए आपको, या सेल्स का काम दे दिया जाए, एडवर्टाइजमेंट का काम दे दी जाए, सब में परफेक्ट आप रिजल्ट्स ला करके देने वाले रहेंगे। तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को भी यहाँ बेसिकली इंडिकेट करता है। तो एम्बिशियस पर्सनैलिटी भी रहेगा, और अपने एम्बिशन और हार्ड वर्किंग नेचर के कारण जितने भी ड्रीम डिज़ायर हैं वो सब कंप्लीट आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। यहाँ आपकी क्वेरी थी कि मैरिज कब होगा और पार्टनर किस प्रोफेशन के रिगार्डिंग होगा। तो ये प्रोफेशन पार्टनर का नहीं दिख पाता है, बट ये ज़रूर दिखता है कि हाँ मैरिड लाइफ कैसी आपकी रहेगी।
गुरु माउंट वेल डेवलप्ड है। लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हो रही है वो 28 के एज से हो रहा है। कन्फर्मेशन के लिए यूनियन लाइन पर गौर कर लिया जाए तो यूनियन लाइन भी 28 के एज को इंडिकेट कर रहा है। तो मैरिज के योग 28 के लमसम से ही ब्राइट है, यानी 28 करेक्ट एज है। और उसके बाद ये सपोर्टिव लाइन का होना सीधे सीधे बताता है कि पार्टनर से बॉन्डिंग अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। गुरु माउंट वेल डेवलप्ड है। जब गुरु माउंट डेवलप्ड हो तो हाथ के 1.25 लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है, इतना अच्छा होता है। तो गुरु माउंट सीधे सीधे मैरिड लाइफ को इंडिकेट करता है। तो व्यक्ति का आधा से ज़्यादा जीवन मैरिड लाइफ में बीतता है, इसीलिए 1.25 लाख दोषों को ख़त्म होने के योगों को दर्शाते हैं। इसलिए जो पार्टनर रहेगा अटैचमेंट, बॉन्डिंग या फिर रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी वाले वो देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल आफ्टर मैरिज आपका ग्रोथ ही होने वाला है, सक्सेस ही होने वाला है। रीज़न एक और है कि आपके यहाँ पे मून लक लाइन भी है। तो मून लक लाइन जब होती है तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को सबसे पहले इंडिकेट करता है, क्योंकि मून जो है बाहरी दुनिया, बाहरी लोग या पब्लिक कनेक्शन को बताता है। और पब्लिक में से कोई व्यक्ति आके परमानेंट जब लाइफ में जुड़ता है तो वो अपने साथ एक लक लेके आता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो 28 के बाद लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और चेंजेस भी देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ की आड़ी रेखा आपको दयालुपन भी देगी, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, इन सारे योगों को बताते हो। और पेट लवर भी आप यहाँ देखने को मिलेंगे। बात करें सैटर्न की तो सैटर्न माउंट यहाँ बिल्कुल वीक है। वीक इसलिए हो गया क्योंकि एक तो एरिया कम ले रहा है, ऊपर से यहाँ आड़ी रेखा भी आ गई है। तो जो आड़ी रेखा होती है ये ज़बरदस्ती की चिंताएं व्यक्ति को देता है। काम में अड़चन बाधा अवश्य आपके आएगा, काम बनते बनते बिगड़ेंगे भी। इसके लिए सैटर्न रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फेट लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो फेट लाइन यहाँ पर आपके एक प्रकार से ब्रेक हुआ है, एक स्ट्रेस लाइन भी आई है, फिर उसके लिए आगे बढ़ा है, फिर इसमें चेंजेस हुआ। तकरीबन 2 से 3 बार फेट लाइन में चेंजेस हो रहा है। ये 2 से 3 चेंजेस अच्छा नहीं माना जाता बिल्कुल भी, क्योंकि सीधे सीधे प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस को ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है। तो आपका एक और क्वेरी था कि जॉब छोड़ना चाहिए या नहीं, तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आड़ी रेखा यहाँ पर काट के गई है और उसके बाद से फेट लाइन धीरे धीरे आपकी वीक होने लग गई है। तो इस कारण से नहीं करना चाहिए। कोई भी लाइफ में भी स्टेप लेने से बचें। एटलीस्ट 2 ईयर आफ्टर मैरिज आप कोई भी स्टेप लीजिए लाइफ में, आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल रीज़न इसमें यही है कि सपोर्टिव लाइन चल रही है तो कोई हर्डल या ट्रबल भी उसके बाद अगर लाइफ में आएगा तो वो कुल मिला करके डिज़ोल्व हो जाने वाला रहेगा। और पार्टनर का लक भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है करियर में, लाइफ में। तो आफ्टर मैरिज अगर कुछ ऐसी अगर योजनाएं आप बनाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें सक्सेस रेट आपके 60 to 80% बढ़ जाएगा, मतलब अच्छा रहेगा। और सूर्य की भी रेखा यहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली ये सूर्य की रेखा नहीं है, ये यहाँ पर विद्या रेखा है जो आपके सन और सैटर्न माउंट के बीच में है। तो ये बहुत अच्छा नॉलेज एडवाइज़र गाइडर को इंडिकेट करती है। तो एज अ कंसल्टेंट भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपका क्वेरी था कि शेयर मार्केट में जा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल जाइए। आप दूसरों को एडवाइस देने में और ऐसे किसी काम में जाइए जिसमें एज अ मीडिएटर आप कोई भी काम करें, तो उसमें आपको लक का सपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सन लाइन है वो वेल डेवलप्ड नहीं है कि रुक रुक कर चल रही है, फोकस में आपकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो कहीं ना कहीं ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का इस कारण से मन करता है। और कोई भी काम में परफेक्ट रिजल्ट ना आना, परफेक्ट नाम, इज्जत, शोहरत ना मिलना, ऐसे सारे योगों को भी दर्शाता है। तो ये क्या लाइफ टाइम रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ टेम्परेरी पीरियड अभी के लिए है और ये इसके लिए आपको रेमेडीज़ करना होगा सबसे मेनली सैटर्न का, तब जा करके ये चीज़ें सही होंगी। ये जो आपकी एक लाइन जो काट की जा रही है ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है। सपोर्टिव हार्ट लाइन जब भी किसी के हाथ में होती है, एक कॉमन प्रॉब्लम होता है मूड स्विंग। कब मूड में क्या आ जाए, कब क्या अपने लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट कर लें, किस प्रकार से इमोशंस फीलिंग्स फ्लक्चुएट हो जाए, कन्फ्यूज़न भी किस प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इन सारे योगों को डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको कोई भी व्यक्ति जज नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। यहाँ पे मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आड़ी रेखा, तो फिलहाल बिजनेस जो है उसमें आने से पहले थोड़ा सोच विचार या पेशेंस अभी रख लेना चाहिए, क्योंकि अभी जब तक ये पूरे के पूरे लाइन सेटल डाउन नहीं हो जाते तब तक कोई भी नया काम करना थोड़ा रिस्की आपके लिए रहेगा। या फिर सिंपल अगर ये फेट लाइन भी सैटर्न तक आ गया, फिर कोई भी आप रिस्क लीजिए, कोई भी काम करिए तो लक का सपोर्ट उसमें एटलीस्ट मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी लक का इतना कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ पर दर्शाता है। और जो आपकी हार्ट लाइन है वह यहाँ पर डबल लाइन के साथ आप देख पाएंगे, थोड़ी ये चलते हुए दिख रही है और ये सीधे के सीधे जुपिटर और सैटर्न माउंट के बीच में आया है। देखा जाए तो ये इमोशनल नेचर को बताता है, लेकिन आपका जो इमोशनल नेचर भी रहेगा वो प्रैक्टिकल इमोशन रहेगा। प्रैक्टिकल इमोशन का मतलब वो होता है जिसमें आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे, तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर रहेगा। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो होता है कि आप जैसे जहाँ तक जो चीज़ सामने दिखता है उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, और आप जैसे जहाँ तक सदगुरु जी को, श्री श्री रविशंकर जी को
और ऐसे ही तमाम गुरुओं को जो प्रैक्टिकल नॉलेज अभी लाइफ में दे पा रहे हैं या प्रैक्टिकल कुछ ज़्यादा ही है, उनको जो है लाइफ में फॉलो करने वाले आप देखने को मिलते हैं। अंधा जो भक्ति है वो नहीं होता है, वैसे ही जो आपके अंदर इमोशनल नेचर रहेगा वो अंधा नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल इमोशनल नेचर रहेगा, जिसके कारण बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा। तो समय और परिस्थिति के अनुसार जैसे इमोशंस को यहाँ पर यूज़ करना वैसा आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये ऑनेस्ट लॉयल नेचर को बताता है, लेकिन आप जैसे ज़्यादा तक अपना काम निकलवा लेने में माहिर होते हैं। ये बात बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और जो सीधी रेखा जा रही है इसके कारण विष्णु सिंबल बन रहा है, इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाया है, ज़रूर देखें विष्णु सिंबल के बारे में, बहुत अच्छे से इस पर जानकारी प्राप्त होगी। ये सीधे सीधे यही इंडिकेट करता है कि स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा होता है। इसलिए आपके हर काम में अड़चन, बाधा, डिफ़िकल्टीज़ आने वाली ज़रूर रहेगी। बात करें यहाँ माइंड लाइन की, तो देखेंगे कि माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर एकदम स्ट्रेट चल रहा है। जब माइंड लाइन स्ट्रेट होता है तो आप जैसे लोग सीधे स्पष्ट रूप से जो बातचीत करते हैं वैसे ही सीधे स्पष्ट रूप से सोचने विचारने वाले भी होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी होती है, एक प्रकार से एनालिटिकल पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा सोच विचार एनालिसिस करके कोई काम करेंगे ग्रोथ के चांसेस आपके उतने ब्राइट हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर में एनालिसिस कर पाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि मंगल की रेखाओं का कनेक्शन है आपके माइंड लाइन से। तो बहुत फुर्ती में आप काम करते, इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट रहा है, इतना जल्दी अपना जो है थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देने वाले होते हैं। अब इसके कारण होता ये है कि जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है, और कई मर्तबा नुकसान भी देखने को मिल जाता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों पे जो है थोड़ा कंट्रोल करें। और ये जो मंगल की रेखा है ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के पहले भी थोड़ा सोच विचार की जिम्मेदारी लें। इसके अलावा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट तो है ही, प्लानिंग ज़्यादा करना और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस करने की योगों को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा माइंड लाइन पर देखें तो माइंड लाइन में एक छोटा सा आइलैंड का यहाँ फॉर्मेशन है। तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है आपका 25 से लेकर के 27 और 28 के मिड में, ये थोड़ा सा टफ सिचुएशन आपको रहेगा करियर को लेकर के और एक प्रकार से मेंटलिटी को भी लेकर के, क्योंकि मेंटल पीस आपको नहीं मिल पाएगा और थोड़ा स्ट्रेस बर्डन या एक प्रकार से कन्फ्यूज़न इस टाइम पे ज़्यादा रहेगा। तो ध्यान रहे 27 तक है मिनिमम ये। तो इसीलिए कोई भी नया काम इस टाइम पे ना करें, कोई भी काम अपने पास से छोड़े नहीं, कोई भी डिसीज़न ना लें, किसी भी प्रकार से किसी भी दो पक्ष के बीच में अपना टांग ना अड़ाएं, मतलब लड़ाई झगड़े के बीच में ना आए, और अपने वाणी पर भी इस टाइम पे थोड़ा नियंत्रण रखें। तो इन सारे कार्यों से ये होगा कि स्ट्रेस कम होगा। बाकी इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड लाइन ठीक है। और ये जो एक और रेखा देख पा रहे हैं आप, ये आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन है। तो ये सपोर्टिव माइंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मंगल के, बाहरी मंगल के क्षेत्र से। एक बेनिफिट और एक डिमेरिट दोनों इसके अंदर आता है। बेनिफिट ये कि ये कूल और काम पर्सनैलिटी दे देगा, जिसके कारण एग्रेशन आपके अंदर जो रहेगा वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस कारण से व्यक्ति सोच विचार के ही कोई भी काम करने वाला होता है। तो ये पॉजिटिव साइन है। और नेगेटिव साइन इसमें ये आ जाता है कि पिता, भाई या जीजा, इनमें से किसी न किसी से रिलेशन ख़राब रहेगा ही रहेगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में आता ही है। खासकर ये मंगल का जो है रेखा के थ्रू आ रहा है, तो भाई बंधुओं से रिश्तों में थोड़ा सा अनबन, मतभेद, दूरियां ये यहाँ व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ देखिए लाइफ लाइन के फ्लो पे, तो लाइफ लाइन में देख पाएंगे कि आपकी लाइफ लाइन में ऑफशूट्स भी निकल के बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ऑफशूट जो ये निकलते हैं तो ये लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करता है, प्लस ये सेल्फ मेड लक को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो आप अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले यहाँ रहेंगे। तो इसीलिए आप अपने मेहनत और खुद के एफर्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करें, ना कि किसी और लक के ऊपर। हाँ, मैरिज आपका अच्छा रहने वाला है और मदर से सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा बाकी किसी से उम्मीद रखना आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। 2-3 स्ट्रेस लाइंस भी हैं यहाँ पे, और जितनी भी स्ट्रेस लाइन आ भी रही है वो मंगल से आ रही है। तो इसीलिए अपने जल्दबाजी, हड़बड़ी के नेचर पे कंट्रोल रखें, ऑटोमेटिकली 60 to 70% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो जो स्ट्रेसेस आने हैं लाइफ में वो अराउंड 29 के एज में आएगा और एक तकरीबन 34 और 5 के एज के मिड में आएगा। इसके अलावा यहाँ से रेखा सीधे बाहर की ओर झुक गई है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाने के योग अच्छे हैं। फिर शुक्र की तरफ रेखा झुक गई है, तो ये फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। सिंपल इज़ दैट यहाँ पर कुछ टाइम अपने बर्थ प्लेस से दूर आप स्पेंड करेंगे अपनी लाइफ में, वापस अपने होम टाउन पे आप अराउंड 45 के एज की लमसम में आ जाने वाले यहाँ रहेंगे। अंदरूनी मंगल यहाँ नॉर्मल है, लेकिन कुछ रेखा यहाँ अवेलेबल है, तो खुद के प्रॉपर्टी बनने की योगों को ही ये बताता है। और यहाँ पर भी जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी प्रॉपर्टी होने की योगों को ही दर्शाता है, क्योंकि ये मंगल का क्षेत्र है और किसी भी कारणवश यहाँ स्क्वायर या ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति अपने खुद के नाम की प्रॉपर्टी जनरेट कर पाता है। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मानसिक
जो बल है वो आपके अंदर अच्छा रहेगा, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता अच्छी देखने को मिलती है। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, थोड़ा ओवर डेवलप्ड है, तो ये थोड़ी कामुकता, सेक्सुअल प्लेजर की नीड को ज़्यादा इंडिकेट करता है। बट अच्छे लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर प्रकार का ड्रीम डिज़ायर को कंप्लीट करने की योगों के साथ साथ शौकीन किस्म के नेचर को भी बताता है, जिसके कारण सारे शौक अरमान को आप पूरा भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार का शुक्र जीवन में किसी भी एक चीज़ की कमी नहीं देगा। समृद्धि, प्रसिद्धि, घूमना फिरना, ऐशो आराम, अच्छा खान पान, अच्छा कपड़े लत्ते, सब चीज़ का सुख ये शुक्र आपको देगा। बट यहाँ पर भी आपकी आड़ी रेखा है, तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, और साथ ही साथ अपने लाइफ में जितना हो सके चीज़ों को ईजी बनाइए, टफ मत करिए। टफ किस कारण से चीज़ें होती जाती हैं? ओवर थिंकिंग करने के कारण, मल्टीटास्किंग नेचर रखने के कारण। इसीलिए एक समय पे एक ही काम करें, और बहुत ज़्यादा कांस्टेंट अपने लाइफ में रहना, फोकस्ड रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक और क्वेरी था कि पीएचडी करना ज़्यादा सही रहेगा या एमबीए। तो आपको एमबीए के थ्रू जाना ज़्यादा यहाँ बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है। तो एमबीए कहीं ना कहीं आपको करना हेल्प देगा। एज अ प्रोफेशनल लाइफ या करियर वाइज नहीं दे पाएगा, बट बिजनेस के थ्रू ये जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट्स आपको अच्छा दे पाने में सक्षम यहाँ रहेगा। इसके अलावा बात करें केतु की, तो केतु के ऊपर आपका एक प्रकार से फिश सिंबल की आकृति क्रिएट हुई है। तो ये लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। किसके थ्रू? क्योंकि ये कारक है आपके पितरों का। केतु डायरेक्टली पितृ का कारक होता है, तो इसलिए घर बार से प्रॉपर्टी हैंड ओवर होना, कोई बिजनेस हैंड ओवर होना, अगर कोई बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है तो, या फिर किसी ना किसी वे में हैप्पीनेस आपकी लाइफ में फैमिली के द्वारा बढ़ना या फैमिली का सपोर्ट मिलना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसके साथ साथ ये लाइफ लाइन को स्ट्रेंथ भी अच्छा देता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और लाइफ में जो भी स्ट्रेस या बर्डन आता है उसको सहने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन यहाँ बहुत शुभ है। तो ये भी एक और क्वेरी थी कि लाइफ में कुछ सडनली कुछ हो पाएगा या घर से, तो देखिए अभी तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा योग, लेकिन येस लक लाइन का सपोर्ट है, तो अराउंड 27-28 में कुछ ना कुछ बेनिफिट अच्छा मिल पाएगा आपको फैमिली से भी। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, बट चंद्र पर आपकी क्रॉस का साइन भी अवेलेबल है यहाँ पे, और एक यहाँ पर भी है। तो इस कारण से ये नेगेटिव थॉट्स को भी इंडिकेट करता है, बेचैनी महसूस होती है, डर भी बेफिजूल का लगता है, और खासकर मन बहुत जल्दी भटकता है। इसका रेमेडीज़, ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही है इसका रेमेडीज़, और सैटर्न का रेमेडी, आपको ये 3 करना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि चंद्र और इसका रेमेडी तो एक ही है, सैटर्न के लिए कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे लाइफ में अच्छा ग्रोथ या चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी मनी ट्रायंगल फुली ओपन है, यही रीज़न है कि पैसा अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। और बिल्कुल इन फ्यूचर आप फार्मेसी के रिगार्डिंग भी बिजनेस कर सकते हैं आफ्टर 28, और खासकर अगर आप कॉटन के रिगार्डिंग करें, क्योंकि कॉटन कपड़े में आ जाता है और शुक्र कपड़ों को डिनोट करता है, तो आपके पूरे पाम में सिर्फ शुक्र ही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अगर शुक्र के रिगार्डिंग कोई भी काम करेंगे तो उसमें एक लक फैक्टर अच्छा काम करेगा, लक का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। लेफ्ट पाम में बात करें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपकी फेट लाइन मून के एरिया से निकली है, टूट करके चल रही है, लेकिन डजेंट मैटर, मून के एरिया से निकली है, इसलिए आप अपने मन का ही काम करें तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि मून कारक होता है मन का, और जब यहाँ से भाग्य रेखा निकले तो आप जैसे जहाँ तक अपने मन का ही कार्य करके जीवन में संतुष्टि को प्राप्त होते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।